2014 क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। देखिए पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? बाकी सारा विशेषता है। डी नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट का कोई इसमें ये नहीं रहता। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी माने गवर्नमेंट, समझे? तो करेक्ट आंसर डी। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड्स। इसमें से कौन सा पब्लिक गुड्स नहीं है भाई? इसमें से पब्लिक गुड्स रोड, ब्रिज, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट पब्लिक गुड्स नहीं कहलाता है, प्राइवेट गुड्स कहलाता है, समझे? और बाकी पब्लिक गुड्स माने क्या? जो सरकार का है, जैसे डिफेंस, रोड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपका थोड़े है, सरकार का है। नेक्स्ट, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल डिक्रीज। ये नंबर होगा। द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कितने फेजेज है भाई? 4। कितना फेजेज है? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? सेल टैक्स। व्हेन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज। मनी ज़्यादा होगा ना तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई क्या होगा? बढ़ेगा। रुपया ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्वायर ओनरशिप थ्रू परचेज ऑफ शेयर। परचेज ऑफ शेयर बोला जा रहा है कौन सा इसमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग शेयर को एक्वायर कर सकता है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेशन होगा, कॉर्पोरेशन। चलो, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो क्या होता है? मार्जिन प्रोडक्ट 0। मार्जिन प्रोडक्ट 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम इसमें से कौन सा माने ट्रू नहीं है? तो बार हैव अनइक्वल वेट, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट, बी नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा भाई। लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट देखो 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर नहीं है? पब्लिक सेक्टर मैंने सरकार का नहीं है। तो भेल, गेल, बीएसएनएल, भेल, सेल, बीएसएनएल ये सब सरकार का है। तो क्या होगा? विप्रो। हाँ, 9 का बी करेक्ट आंसर है, सी भी करेक्ट है। अनइक्वल वेट तो होता नहीं, वेट माने 20 का डिफरेंस होता है, ठीक है। बी या सी कोई भी रखो वो चलेगा। चलो आओ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन। कैपिटल इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन। इन एनी सोसाइटी रिसोर्सेज आर डैश। रिसोर्सेज क्या होता है भाई? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होता है? नेक्स्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज को एग्जिस्ट इन। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किधर होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। किधर होता है भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज डैश हैंड, इनविजिबल हैंड। मार्केट मैकेनिज्म किसको बोलते हैं भाई? इनविजिबल हैंड को, इनविजिबल। नेक्स्ट, when tax burden increases more than rise of taxable income, the tax structure is said to be regressive। क्या बोला जा रहा है कि टैक्स बर्डन इंक्रीज होगा? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इसे क्या रिग्रेसिव कहते हैं? नहीं, उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। समझ रहे हैं? चौक नहीं, चौक तो होगा। नेक्स्ट, रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू मार्केट फेल्यूर। गवर्नमेंट रेगुलेशन करता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन जरूरी है, समझ पा रहे हैं? तो मार्केट फेल हो जाएगा। ट्रू है। लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। लैंड से जो कमाई होता है उसको कौन कलेक्ट करता है? फॉल्स है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई? नेम वन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मैंने जो बैंक नहीं है बट बैंक की तरह काम करता है, LIC। नेक्स्ट, बिटवीन सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट विच वन विल हायर इंटरेस्ट। सेविंग और फिक्स में सबसे ज़्यादा ब्याज किधर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट। किधर मिलता है भाई? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट गिव्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आउटपुट से अगर भागा देंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट, जी नंबर, इफ टू वैल्यू आर इक्वल टू ईच अदर देन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। दोनों वैल्यू अगर सेम रहे तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू ज़्यादा आता है ज्योमेट्रिक मीन से। फॉल्स है। जनरली वर्टिकल बार डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट अ टाइम सीरीज। वर्टिकल बार डायग्राम क्या टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकल मैंने खरा समझ पा रहे? नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 35।
4 नंबर का अरिथमेटिक में निकल गया 35, तो टोटल नंबर कितना था? तो 4 इंटू 35, 4 इंटू 140। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर? 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना पढ़ाए थे ये सब ज्योमेट्रिक मीन वगैरह। 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, 2 निकाल दे रहे कॉपी में। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का भी विशेषता बताना है। तो विशेषता क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा? 2, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कितना चाहिए भाई? 10। कितना चाहिए? 10। देखो ना भाई, देखो क्वेश्चन तो देखो, ग्रुप सी में हम लोग, ग्रुप सी में नीचे व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिला क्या? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग द एडिशनल प्रोडक्ट, फ्रॉम सेलिंग द एडिशनल, लिखवा दे रहे हैं, लिखवा नहीं है। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट? मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करना है। इट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस। एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा। इसको हम कहते हैं मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिथमेटिक मीन एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड रेंडेंसी। मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड रेंडेंसी का 2 विशेषता बताना है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे भाई? मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द पोजिशनल मेजर। मीडियन इज द, फॉर्मूला लिख देना मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला याद है? L + n/2 - c / f × I। L + n/2 - c / f × I। नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रामचरितमानस का एग्जाम्पल दिए थे इसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, लेकिन उससे पहले तो रामचरितमानस में लिखा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट के लिए लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाई यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसको बनाया। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर 0 है हमारा लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा घटिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ नहीं है, हुआ ना मतलब हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई डिग्री ऑफ। मेंशन 2 causes recent increasing the contribution of सर्विस सेक्टर इन इंडिया नेशनल इनकम। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताना है रे बाबा। क्या भाई? सर्विस सेक्टर, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। कैश क्रॉप्स का 2 एग्जाम्पल देना है। रॉ जूट, पोटैटो। रॉ जूट। व्हाट इज मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस, जो एक्स्ट्रा हो गया उसको क्या करो? बेच दो। जो एक्स्ट्रा हो गया उसको। व्हाट इज हैवी इंडस्ट्री? हैवी इंडस्ट्री क्या चाहिए? विच रिक्वायर्ड वेरी हाई इन्वेस्टमेंट। हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है? विच रिक्वायर्ड वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा का दरकार है। नेम एनी 2 फैक्टर एज बेसिस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ 2 कंट्री। 2 कंट्री को क्या करना है? 2 फैक्टर पर कंपेयर करना है। इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर कर लेना। पॉपुलेशन, वहाँ का लो पॉपुलेशन, यहाँ का हाई पॉपुलेशन। इकोनॉमी, हाई इकोनॉमी, वहाँ का लो इकोनॉमी। समझे? हर चीज़ में तो हम लोग आ गए। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लिखवाए थे ना कि फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, माने आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट नेवर बी 0, फिक्स कॉस्ट का भी 0 नहीं हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0। फिक्स कॉस्ट का कर्व है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है इन्वर्टेड एस। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा है भाई? समझ रहे हो? फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है क्या चीज़? सॉरी, उल्टा बोल दिए। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और फिक्स का एग्जांपल है सैलरी और रेंट। सैलरी और नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो एकदम प्रैक्टिकल बात बोला था
कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर सेम कमोडिटी देन सेटिस्फैक्शन लेवल इज डिक्रीजिंग। एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो संतुष्टि का लेवल। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी एंड रियल नेशनल इनकम। मनी और रियल नेशनल इनकम में डिफरेंस बताना है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द मीडियम ऑफ। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। लिखवाए तेरे बाबा। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? विच आर यूज बाई कंज्यूमर। और कैपिटल गुड्स माने विच आर यूज बाई बिजनेस। विच आर यूज बाई कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस होता है B2C और कैपिटल गुड्स का बिजनेस था B2B। बिजनेसमैन को बेचेंगे B2B। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स नॉन ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं होता है, बट कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है। समझे? समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? ब्रीफली डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस एट द बेसिस ऑफ टू कंट्री। कंपैरेटिव कॉस्ट में क्या था कि वही प्रोडक्ट को बनाओ जो सस्ता पड़ता है, जो महंगा पड़ता है किन के लेके आओ। यही तो कंपैरेटिव कॉस्ट था। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैरिफ एज अ मेथड ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट पे अगर कंट्रोल करेंगे टैक्स लगा के तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है कि हम लोग का क्या रहेगा? टू कंट्रोल द इकोनॉमी कंट्रोल में रहेगा। समझ पा रहे हैं? नॉट डिपेंडेंट टू अनदर कंट्री, दूसरा कंट्री पे डिपेंड नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? ये एडवांटेजेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? डिसएडवांटेज है कि समझ पा रहे हैं 100% इम्पोर्ट नहीं होगा। नेसेसरी गुड्स जिसको चाहेगा उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? द मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिली। सवाल है भाई, सवाल बना के दिखा देते हैं। ड्रॉ पाई डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देख रहे हो, एनालाइज द चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को एक्सप्लेन करना। प्राइमरी में क्या आता है? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, जन्म से ही सीख जाते हैं। खेती बाड़ी, पशुपालन, मछली मारना, जंगल का कटाई करना, है सब प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी में सेवा देंगे, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शियरी सेक्टर। BSTD वाला ही बात को लिखना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ लिखना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ लिखना है। कैसा फील हो रहा भाई? कैसा फील हो रहा है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है भाई? जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी में क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में वेस्ट बंगाल में बताना है। वो चार्ट है, वो लिख देना है, मार्क कराऊंगा बुक में। वेस्ट बंगाल का एक तो चार्ट है जिसमें कोलकाता नंबर 1 पे है। कोलकाता नंबर 1 पे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामला में, वेस्ट बंगाल का अंदर। ऐसे वेस्ट बंगाल तो 8वां नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामला में, लेकिन वेस्ट बंगाल का अंदर कैपिटल कोलकाता नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल, छोटा बिजनेस का इम्पोर्टेंस बताना है। क्या भाई इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी देता है लोग। क्या देता है भाई? नौकरी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का लोग डेवलपमेंट करवा देता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लोग रिसोर्सेज को यूज कर पाता है। यही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस। ये सवाल पाई चार्ट वाला बता देते हैं। देखो